एंड बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हम ऐसी बात कह देते तो हम कच्चे विश्वासी थे। उनकी आई साइट बहुत वीक हो चुकी थी, उनको दिखता नहीं था। अब शायद हम परमेश्वर से दूर होते, हमारी भी हिम्मत टूट चुकी थी। एक परमेश्वर है जिसने आज तक हमारा साथ दिया और किसी ने नहीं दिया, सबने हमें छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो टाइटल देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी परीक्षा के बारे में जिससे मैं और मेरी फैमिली लास्ट ईयर गुजरे थे, जो कि बहुत ही टफ परीक्षा थी हमारे लिए। सो मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगी। सो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर हम मई की बात करें तो मई के मंथ से स्टार्ट होती है बात। पहले मेरे पापा एकदम ठीक थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखते हो कि एक बंदा है जो एकदम अच्छे से घूम फिर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ उसका दर्द नहीं होता, कभी दिखता नहीं है कि उसे कोई दर्द हो सकता है, और अचानक वो बंदा बीमार हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कैसा लगेगा। तो ये बहुत ही मुश्किल टाइम था हमारे लिए। मई तक मेरे पापा एकदम ठीक थे, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। इनफैक्ट मई में मेरे जो एग्ज़ाम चल रहे थे, लास्ट ईयर 2022 की बात कर रही हूँ, उस टाइम मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे +2 के बोर्ड के। तो वहाँ पापा मुझे छोड़ कर आते थे, लेकर आते थे। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था लाइफ में। एंड बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम थी, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिन्हें लेकर मेरे पापा घूम रहे थे और कभी हमने सोचा नहीं था। तो क्या हुआ कि सारे एग्ज़ाम वगैरह हो गए, और जून को आराम से जो होती है बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह होती है, तो छुट्टियाँ हो गई और हम लोग घर पे थे। तो 1 जून के बाद, 1 जून को तो ठीक थे पापा। तो 1 जून को मेरी मम्मा को सपना आता है कि मेरे पापा की डेथ हो गई है, और ये बहुत ही एक भयंकर सपना होगा, आप सोच सकते हो। 1 जून को मम्मा को सपना आता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, और मम्मा काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पापा तो सामने है, वो तो एकदम ठीक है, अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ कि वो सपना मम्मी ने अपने मन में रखा और बताया नहीं किसी को। वो सपना मम्मी ने किसी को नहीं बताया, और उसके बाद क्या हुआ कि 5 जून आया। फिर 5 जून से पापा की तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई, उन्हें बैक पेन होना स्टार्ट हो गया, और एक ऐसा बैक पेन जो ठीक ही नहीं था हो रहा, ठीक ही नहीं था हो रहा। पहले पापा ने पेन किलर्स ली, उससे ठीक नहीं हुआ। फिर पापा ऐसे ही, हमारे यहाँ केमिस्ट की शॉप है, वहाँ से दवाई लेकर आए, वो भी ठीक नहीं हुआ। फिर ग्लूकोज चढ़ाया, उससे भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो पेन जा ही नहीं था रहा। तो धीरे धीरे हम लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो वहाँ पे कुछ रिलीफ मिल जाता था, लेकिन वो भी टोटली रिलीफ नहीं मिलता था। उससे भी जो है, जब तक तो हॉस्पिटल में होते थे तब तक ठीक होता था, और उसके बाद फिर से वो दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो वो एक बहुत ही भयंकर दर्द था जो ठीक ही नहीं था होता, वो बैक पेन में होता था, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें। एंड पापा बहुत परेशान थे उस दर्द की वजह से, और हमसे भी रोज़ रोज़ वो दर्द देखना बहुत मुश्किल लगता था। हमें भी रोज़ रोज़ वो दर्द देखना सच में बहुत मुश्किल लगता था, और हमसे नहीं देखा जाता था क्योंकि एक बहुत टफ कंडीशन थी। एंड समझ नहीं था आ रहा कि अचानक पापा को क्या हो गया। पहले एकदम ठीक थे, और अचानक दर्द होता है और वो ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। तो हम बहुत घबरा गए इस चीज़ को लेकर। और उस टाइम मैं मसीह में नई नई थी, तो इतनी प्रेयर में मैं नहीं थी कि बहुत ज़्यादा प्रे करती थी, लेकिन जितना होता था उतना ज़रूर करते थे। और मेरी मम्मा विश्वासी थे, लेकिन मेरे पापा विश्वासी नहीं थे, और इसीलिए उनकी लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन फिर भी जो भी था, हमने उनके लिए प्रे की, और सब कुछ ऐसे चलता रहा। उस तरीके की प्रेयर नहीं थी कि है ना कि एक मरीज़ चंगा हो जाता। उस टाइम हमारे पास कोई चर्च भी नहीं था, एंड बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी मम्मा पापा की, क्योंकि पापा नॉन बिलीवर थे और मम्मा बिलीवर थे। इसकी वजह से बहुत लड़ाई होती थी दोनों की, एंड इसलिए चर्च भी नहीं था। साल में सिर्फ एक बार हम चर्च जाते थे, वो भी क्रिसमस के दिन। एंड इस तरह से क्या हुआ कि ये सब चलता गया, एंड वो बैक पेन बढ़ता गया, वो ठीक नहीं था होता। उसके बाद क्या हुआ कि सोचा कि चलो टेस्ट करवा कर देखते हैं, क्योंकि टेस्ट करवाना ज़रूरी है, शायद कुछ आ जाए रिपोर्ट में, कुछ पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम है अंदर, है ना। तो टेस्ट करवाया हम लोगों ने। टेस्ट में जो है, पहले तो सिंपल टेस्ट करवाए, उसके बाद पूरी एमआरआई करवाई। पहले तो ऐसा था कि चलो ब्लड कम है, शायद खून कम है इसलिए दर्द हो रहा होगा, कुछ है ना, नॉर्मली लेते हैं ना, हम इतना नहीं सोचा करते। लेकिन उसके बाद एमआरआई करवाई, जो कि पूरी बॉडी की होती है, और एमआरआई में पता चला कि पापा की बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खराब थी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी, क्योंकि उनके जो है ब्लड तो कम था ही,
उसके बाद एक टेस्ट था जो रीढ़ की हड्डी से हुआ। पापा का क्या था, वो बैक पेन जाता नहीं था, तो उन्होंने रीढ़ की हड्डी से कोई टेस्ट लिया था और उसकी रिपोर्ट बॉम्बे भेजी थी, जो कि आई थिंक 3-4 दिनों के बाद आई थी। तो हमें पता क्या चलता है कि रिपोर्ट में क्या आया है। रिपोर्ट में ब्लड कैंसर आया है, वो भी लास्ट स्टेज का, जो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे घर में ये बीमारी कैसे आई। क्योंकि एक बंदा आपके सामने चलता फिरता है, खुश है, सब कुछ कर रहा है जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है, कोई लगता नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी है, कभी भी नहीं हम सोच सकते, लेकिन उन्हें ब्लड कैंसर है, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। एंड उस टाइम हमने पापा को नहीं बताया, पर मम्मा को फ़ोन आया था, मेरी मासी जी थे, वही सारा कुछ करवा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मम्मा को फ़ोन आया था। एंड फिर मम्मा ने आकर मुझे बताया और हम फिर मम्मा रोने लगे। और मुझे विश्वास नहीं था हो रहा कि वाकई कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था हो रहा, और मैंने बिलीव किया भी नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर होगा भी तो मुझे विश्वास है कि मेरे खुदा ने ठीक कर देना है। तो मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को, मैंने इग्नोर करना चाहा, बट टेंशन थी पूरी, क्योंकि वो टाइम ही टेंशन से भरा था। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा ऐसा सब कुछ चलता गया, पापा की तबीयत दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। फिर जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करने की बात हुई कि चलो कीमो वगैरह करवाएंगे, सब कुछ जो है हम इलाज करवाएंगे जो भी होगा। और क्या हुआ कि सोचते थे कि चलो कुछ नहीं होता, सब कुछ करवाएंगे। और उस टाइम में पापा बिलीवर नहीं थे, लेकिन अंत के दिन में जब इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वो सच्चे परमेश्वर के पास आता है और वो भूल जाता है बाकी सब चीज़ों को जो उसने पूरी उम्र की थी। वैसा ही मेरे पापा ने किया था, क्योंकि पहले हम कितना बोलते थे कि परमेश्वर को माने, लेकिन पापा नहीं बिलीव करते थे उस चीज़ पे। अगर वे परमेश्वर के पीछे चलते तो आज वे हमारे साथ होते, ये सच है, लेकिन वो नहीं चले, उन्होंने नहीं मानी वो चीज़। हमने बहुत बहुत कहा, लेकिन उन्होंने नहीं बिलीव किया। लेकिन अंत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदा है। और सच में अंत के दिनों में पापा ने बाइबल पढ़ी, पापा ने प्रार्थना की खुद के मुंह से, जो कभी करते नहीं थे। और हम भी हैरान थे इस चीज़ को देखकर, पर मैं मुझे खुशी थी कि चलो पापा, खुदा को मानना शुरू कर दिया पापा ने। और मुझे था कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम समय बीत चुका था, क्योंकि जब समय होता है तब हम संभल जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। एटलीस्ट समय बीत जाने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। लेकिन फिर भी चलो, एटलीस्ट पापा ने तौबा की, पापा ने जो है बाइबल रीड की। उस टाइम मैं भी पापा को बहुत से वचन सुनाया करती थी, मुझे याद है। पापा जो है ऐसे, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होती थी, उन्हें बुखार चढ़ता था, कभी हम उनकी पट्टियाँ जो है पानी की रखा करते थे, कभी उनके पैरों पे पानी डालते थे, सर में पानी डालते थे, इतना तेज़ बुखार तक 103 104 तक बुखार पहुंच जाता था और बहुत तेज़ फीवर होता था। और सच में बहुत मुश्किल समय था वो हमारी फैमिली के लिए, टफ परीक्षा थी, ये सच है। उसके बाद क्या हुआ कि मुश्किलात समय से हम गुजरते चले गए, और मैंने बहुत से भजन संहिता चैप्टर है ना, उसमें बहुत से भजन है, बीमारी के लिए प्रार्थना, जितने भी प्रार्थनाएं थी मैं पापा को सुनाया करती थी। हम लोग सारे इकट्ठे बैठ के सुनाया करते थे पापा को, और पापा भी सुनाया करते थे, और हम प्रे किया करते थे। हालांकि उतना उस टाइम कच्चे थे, प्रे में इतना अच्छे से नहीं थे। तो क्या हुआ कि ऐसा ऐसा चलता गया, एंड तो उसके बाद क्या हुआ, 21 जून का दिन आया। 21 जून के दिन पापा काफ़ी ठीक हो चुके थे, पापा काफ़ी ठीक लग रहे थे, क्योंकि वो उठ बैठ भी पा रहे थे, मतलब अच्छे से बातें वगैरह कर रहे थे। लेकिन पहले वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे, उनकी आई साइड बहुत वीक हो चुकी थी, उनको दिखता नहीं था अब, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनकी हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन 21 जून को वो थोड़े से ठीक लगने लगे हमें, क्योंकि बहुत से हमारे रिलेटिव्स आए हुए थे, बहुत सी बातें उन्होंने की उन सबके साथ। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो रात आखिरी रात होगी पापा की। सच में हमें कभी इमेजिन भी नहीं था, क्योंकि अगले दिन पापा का इलाज शुरू होना था और पीजीआई से पापा का इलाज चलना था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें होली बासील जो है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है सिटी में, होली बासील, वहाँ एडमिट किया गया। क्योंकि अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन पापा को बहुत चक्कर आ रहे थे, अचानक चक्कर स्टार्ट हो गए, और चक्कर हट ही नहीं थे रहे, बहुत तेज चक्कर थे वो। और दोपहर के टाइम को पापा को लेकर गए वो, पापा को एडमिट करवाना पड़ा। दोपहर के टाइम को पापा को एडमिट करवाना पड़ा, होली बासी हमारा सिटी का हॉस्पिटल है वहाँ पे।
वहीं से पापा का इलाज चल रहा था। उसके बाद पापा को पीजीआई जाना था, लेकिन उस दिन एडमिट करवाना पड़ा क्योंकि पापा के चक्कर ठीक नहीं थे हो रहे। वो चक्कर बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, और उस दिन बड़ी मुश्किलात से पापा को वो लेकर गए। हमारी भी हिम्मत टूट चुकी थी। तो पापा को लेकर गए और रात को खबर आती है 8 बजे के करीब कि पापा नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था, और मुझे लाइक सदमा सा लग गया था, क्योंकि मैं अपने इमोशंस में बयान नहीं, ना मुझे रोना आ रहा था और ना कुछ मैं बोल पा रही थी, क्योंकि एक सदमा सा ही लग गया था, क्योंकि समझ नहीं था आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल। ये बहुत टफ टाइम था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, पापा को लेकर गए, सब कुछ हो गया, लेकिन तब भी मुझे आज तक बिलीव नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। फिर भी हमें हिम्मत रखनी चाहिए थी, क्योंकि हमने हिम्मत रखी, और परमेश्वर को हमने नहीं कहा, क्योंकि हम कौन होते हैं। हम कोई नहीं होते कि हम परमेश्वर को ऐसा कहें कि आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि फिर अगर हम ऐसी बात कह देते तो हम कच्चे विश्वासी थे, तो हम हमारा विश्वास यहाँ टूट जाता। लेकिन हिम्मत रखना बहुत बड़ी बात है, और मैंने पूरी कोशिश की, मेरे परिवार ने, मम्मा ने, कि हम हिम्मत रखें, और हमने हिम्मत रखी। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर जो करते हैं वो सिर्फ हमारे अच्छे के लिए करते हैं। बेशक वो अच्छाई हमें बाद में देखने को मिलती है, और हम पहले सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में हमें वो चीज़ देखने को मिलती है कि जो परमेश्वर करते हैं सिर्फ अच्छे के लिए करते हैं। और आज पता चलता है कि परमेश्वर की क्या क्या भली योजनाएं हमारी ज़िंदगी में है। और परीक्षा यहीं ख़त्म नहीं हुई, परीक्षा आगे भी चली, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी साधन नहीं था कमाने का, सिर्फ पापा ही कमाते थे घर में, और कोई नहीं। हमारे पास एक कार थी, एक मोटरसाइकिल थी। घर हमारा अपना है, लेकिन हमें वो कार और मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी, क्योंकि जब चलाने वाला ही नहीं है तो मोटरसाइकिल और कार का करना क्या है। तो हमें वो बेचने पड़े, और उसके बाद जो है, अभी भी हमारे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन खुदा हमारा साथ है, परमेश्वर साथ है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने ही हमें आज तक संभाला है बिना किसी जॉब के। हमने उत्तम से उत्तम चीज़ें पहनी है और खाई भी है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे सर पे। अगर हम उस टाइम उस उस परीक्षा की घड़ी में हार मान जाते, तो आज परमेश्वर, शायद हम परमेश्वर से दूर होते, लेकिन परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। सच में परमेश्वर का ये वचन पूरा हुआ। परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। एक परमेश्वर है जिसने आज तक हमारा साथ दिया, और किसी ने नहीं दिया, सबने हमें छोड़ा। कौन नहीं चाहता स्टडी करना, सब चाहते हैं, मैं भी चाहती थी, लेकिन अब मेरा मन नहीं है। अब मेरा मन टूट चुका है हर चीज़ से, और पढ़ाई का मेरा कोई भी मन नहीं है, क्योंकि ना मेरा ध्यान लगता है पढ़ाई में उस तरीके से। क्योंकि और परीक्षा यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, परीक्षा भी अभी चली थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अ, उसके बाद जो है, हमारे रिश्तेदारों ने हमसे बहुत सी लड़ाई की। बहुत सी हमारी लड़ाई हुई रिलेटिव्स के साथ, बहुत बहुत सारी लड़ाई हुई, जो मैं क्या बोलूँ, कैसी लड़ाई थी। वो परमेश्वर की दया से हमें चर्च मिल गया, एंड परमेश्वर ने हमें एक नया परिवार दिया। और जो हमारी चर्च फैमिली है वो बहुत ही अच्छी फैमिली है, और मैं सच कहती हूँ, हमारे रिलेटिव से कहीं ज़्यादा बेहतर है। बस परमेश्वर साथ है, दैट्स इनफ फॉर मी। उसके बाद क्या होता है जी, क्रिसमस के दिन हुए। क्रिसमस के दिनों में, उससे पहले जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, हमारे एक रूम है, हमारा जो मेन रूम है, वहाँ पे आग लग गई। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ बेल लगी थी, वो फट गई, वहाँ लोड चढ़ गया, और वहाँ ज़्यादा लोड आ गया, तो वहाँ आग लग गई, जिसकी वजह से हमारे बिस्तर वगैरह जल गए। वहाँ पे हमारा नुकसान हुआ। उस टाइम मेरी मम्मा बहुत रोए। उस टाइम मम्मा ने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है ज़िंदगी में, लेकिन खुदा का हाथ सर पे था, क्योंकि ये परीक्षा का समय था। इस परीक्षा से जो चला गया, बस वो बंदा पास है। अयूब के समान ये परीक्षा थी, बहुत गहरी, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत हिम्मत दी, संभाला। इसलिए आज तक हमें संभाला सिर्फ परमेश्वर ने। तो इतने सारे उतार चढ़ाव देखते देखते ज़िंदगी आज इस मोड़ पे है, एंड इस मोड़ पे है कि मैं शुक्र करती हूँ परमेश्वर का, कि हमें किसी चीज़ की घटी नहीं है। बेशक हमारे पास जॉब नहीं है,
बेशक हमारे पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की घटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है। अगर परमेश्वर ने चाहा तो मुझे जॉब भी मिल जाएगी, परमेश्वर ने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ में परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। बिना परमेश्वर की इच्छा से हम कोई काम नहीं कर सकते। सो ये थी बहुत ही ज़्यादा टफ परीक्षा मेरी लाइफ की। अगर आप लोग भी इस परीक्षा से गुजर रहे हैं या फिर डिप्रेस्ड हैं, तो प्लीज़ डिप्रेस ना होएं, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखें। लोगों को छोड़ दीजिए, लोग आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे। विश्वास अगर परमेश्वर पर होगा तो आपकी ताकत बनेगा, और लोगों पर होगा तो कमज़ोरी। तो छोड़ दीजिए सब, छोड़ दीजिए सबका ख्याल, कुछ मत दिमाग में रखिए। अब मैं किसी की परवाह नहीं करती, मेरा परिवार नहीं करता, हम सिर्फ परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने साथ दिया और कोई देता नहीं है साथ। हमारा आसरा, हमारा साथ सिर्फ परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, आज मेरे पास एक वचन आया, आज मेरे पापा का बर्थडे भी था, तो आज मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था वो वचन। बीए की स्टडी के लिए हम लोग ने बुक्स मंगवाई थी, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमने कितनी ज़्यादा मिन्नतें की उनकी कि बुक्स ला दीजिए, बुक्स ला दीजिए, लेकिन वो नहीं लेके आ रहे थे। आई डोंट नो क्या था क्या नहीं। बुक्स वो तब लेकर आए जब पेपर को एक हफ्ता बाकी था, बुक्स वो ले आए। बड़ी मुश्किलात से क्रिसमस के दिन चल रहे थे, और क्योंकि कंसंट्रेट नहीं जाता इतना स्टडी में, तो एक साल का गैप, ऊपर से क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, तो मैं कैसे स्टडी करती, बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी कैसे तैसे करके मैंने बीए फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया। मैं पास हो गई बाय गॉड्स ग्रेस। और क्योंकि एक हफ्ते की पढ़ाई क्या पढ़ाई होती है, लेकिन परमेश्वर की तरह से मैं पास हो गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने कहा मुझे बीए सेकंड सेमेस्टर नहीं करना, और मैंने कंटिन्यू नहीं की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। ऐसी स्टडीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था जो धक्के से हो। तो वो ऐसी स्टडी हो रही थी कि धक्के से हो रही थी, तो मैंने कहा यार मुझे नहीं करनी, तो मैंने स्टडी छोड़ दी। और ना ही मेरा कोई कॉन्सेंट्रेट हो रहा था, क्योंकि जो पहले बात थी अब वो बात नहीं है। कैसे मैं करूँ यार, मुझसे नहीं होता कॉन्सेंट्रेट। लोग बोलते हैं स्टडी करो, इससे आपको जॉब मिलेगी। मैं मानती हूँ कि स्टडी के बेस पे जॉब मिलती है, लेकिन अगर आप मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन हो, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं जानते, आपने कभी बाइबल रीड नहीं की है, तो आपका वो सारा क्वालिफिकेशन भाड़ में गया। कोई फ़ायदा नहीं उस क्वालिफिकेशन का, जो इंसान परमेश्वर को न जाने। लेकिन मैं यकीन रखती हूँ कि अगर आपने बाइबल रीड की है, और आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, चाहे आप 5 भी पढ़े हो, तब भी आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पर्सन हो, क्योंकि आपने बाइबल रीड की है। एंड मुझे विश्वास है, बेशक मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी नहीं है, मैंने +2 की है, इट्स ओके। जो भी की है मेरे पापा की मेहनत से की है, और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और मेरे परमेश्वर ने चाहा तो प्रभु जी ने यहाँ तक प्रभु जी लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है ऊंचाइयों तक पहुँचाने वाला मेरा परमेश्वर है। आज मुझे आप यहाँ देखते हो, कल कहीं और देखोगे। यीशु के नाम से मुझे विश्वास है, और मुझे प्राउड है कि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरा पिता है, कि मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। एंड इस वचन ने सच में मेरा दिन बना दिया। सच में ये जो दुख है, ये बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुना है। मुझे विश्वास है खुदा ने मुझे चुना है, मेरे परिवार को चुना है अपनी महिमा के लिए, और मेरा खुदा यहोवा हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, और वो आगे भी लेके जाएंगे। सो ये थी मेरी परीक्षा, मेरे परिवार की परीक्षा, जो आपने सुनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है देन लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।